नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। करीब 15 दिन पहले हमने जंजीर धारावी किले के बारे में जानकारी दी थी और आप सभी दर्शकों को बताया था कि हमारे मीरा भाईंदर शहर का जो आखिरी किनारा है, जो उत्तन परिसर कहलाता है, वहाँ पर एक किला है जिसकी साफ़ सफाई कुछ युवा वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। और उस किले के बारे में भी पूरी जानकारी हम उस वक्त हासिल नहीं कर पाई थी। जितना जानकारी पत्रकार मयूर ठाकुर ने हमें दिए थे वो सब आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश की थी। लेकिन इसी धारावी जंजीर किले को लेकर महानगर पालिका और संबंधित विभाग में अब तक क्या रिकॉर्ड है, पिछले 21 सालों से इस किले की साफ़ सफाई या इस किले का दोबारा से इसे पुनर्जीवन करने के लिए मीरा भाईंदर शहर के माजी नगर सेवक और समाजी कार्यकर्ता रोहित स्वर्णा लगातार ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। हम उनसे भी आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो किला है, इस किले को लेकर अब तक का सरकार के पास में या मनपा प्रशासन के पास में किस तरह के दस्तावेज और इन्होंने क्या क्या कोशिशें की गई है इस किले को दोबारा जन्म देने के लिए। रोहित भाई बताइएगा कि इस किले को लेकर जंजीर धारावी नाम का जो किला है, इस किले को लेकर आपके तरफ से अब तक का क्या क्या कोशिशें की गई है और सरकार के या महानगर पालिका के फाइलों में इस किले का क्या रिकॉर्ड है। देखिए, 24 मार्च 1994 को ठाणे के जिलाधिकारी अरविंद रेड्डी साहब ने 0.25 यानी लगभग 3 गुंठा ज़मीन नरवीर चिमाजप्पा स्मारक के लिए उन्होंने महानगर पालिका को फ्री में दिया। लेकिन महानगर पालिका उस वक्त नगर परिषद थी। 28 फरवरी 96 को नगर परिषद मीरा भाईंदर नगर परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया और इसकी जो आप दोनों तरफ की दीवारें देख रहे हैं, ये दीवारें लगभग 500 साल पुरानी है। 28 फरवरी 1996 को जब ये किले की बारे में लोगों को जानकारी मिल गई कि जिलाधिकारी ने ये किले को महानगर पालिका में दिया हुआ स्मारक बनाने के लिए, तब नगर परिषद में इसके निर्णय ली गई और तकरीबन 24 लाख रुपए इसके लिए रिजर्व किया गया कि इसका सुशोभीकरण किया जाए और मिट्टी के भराव किया जाए। लेकिन मिट्टी के भराव इन्होंने इस तरीके से किया कि इस किले का जो ऊपरी भाग है, जिसको हम बाले किला कहते हैं, ये बाले किले की दीवार के चारों तरफ की दीवार के बीच में इन्होंने इस तरह से मिट्टी की भरनी की कि जिसके कारण इसका जो असली जो इसका जो अस्तित्व जो है, जो इसका बुनियाद है, बुनियाद के ऊपर इन्होंने दीवार खड़ी कर दी। और अब ये बाले किला देखने का दिल नहीं कर रहा। जब मैं छोटे में देखता था, इतना खूबसूरत था कि आज इन्होंने इसको एक भाईंदर के समांतर गार्डन जैसे बना दिया, भरनी कर दी। चारों तरफ का दीवार आज भी यहाँ पर मौजूद है। इन्होंने दीवार के ऊपर दीवार भी खड़ी कर दी, जिसके वजह से जो इसका अस्तित्व है, जो हमें आने वाले बच्चों को दिखाना रहता है कि ये हमारे शिवाजी महाराज जी का ये हमारे देश की संपत्ति है, वो आज हम दिखा नहीं पा रहे। क्योंकि फिर भी थोड़ा बहुत इसका अवशेष बचा हुआ। 2004 में मैंने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मुंबई में जहाँ पर इनके कार्यालय, वहाँ शिकायत करने के बाद तब से ये 2004 से थोड़ा बहुत तो दीवार बचा हुआ है। उसके बाद लेकिन महानगर पालिका ने इसके ऊपर कोई भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं किया। मैं जब नगर सेवक था 2009 से लेकर 2007 तक, तब स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय को लाने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया और ये विषय 2005 के स्टैंडिंग कमेटी में भी आया गया। तब इन्होंने लगभग 20 लाख रुपया चिमाजप्पा जी की मूर्ति लाने के लिए उस मूर्तिकार विजय शिरगांवकर जी को 20 लाख रुपए की निधि दी। आज आप देख सकते हैं चिमाजप्पा जी की मूर्ति 16 साल के बाद इस शहर में आई है। आने वाले 6 मार्च को विजय दिवस होने के कारण उस नरवीर चिमाजप्पा जी का मूर्ति का अनावरण करने के लिए महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे जी यहाँ पर पधार रहे हैं। और उस वक्त इस पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, ये पूरा क्षेत्र MMRD के अंडर आता है। MMRD ने जो प्लान पास किया हुआ उस प्लान के हिसाब से ये टोटली ग्रीन जोन है। अगर इसका पूरे आप सर्वे नंबर देखेंगे 7 पार्ट में तकरीबन 103 हेक्टेयर ज़मीन है, लगभग 260 के करीब हेक्टरों में ज़मीन है। अगर सरकार इसका डेवलपमेंट करने के बारे में सोचे और महानगर पालिका का डेवलपमेंट करने के बारे में सोचे तो बढ़िया खूबसूरत ये शहर या मुंबई वालों के लिए, ठाणे वालों के लिए, उससे विरार वालों के लिए एक बहुत अच्छी पिकनिक स्पॉट बन सकती है। क्योंकि आज मुंबई के लोग लोनावाला, खंडाला जाते हैं, उसके बजाय अगर वो यहाँ आएंगे तो यहाँ समुद्र भी है, अरबी समुद्र भी है। इस तरह से 7 से 8 किला केवल समुद्र के किनारे में है। अगर आप देखेंगे वसई किला सामने, वसई के बाद अरनाड़ा किला, अरनाड़ा के बाद माहिम किला, माहिम के बाद
पालघर की किला, मुंबई की तरफ देखेंगे तो मनोरी है, मनोरी के बाद वर्सोवा किला, और छोटे छोटे किले मुंबई में बहुत है, लेकिन वो अंदर अंदर की तरफ है। लेकिन समुद्र किनारे में बहुत सारे किले होने का मुख्य कारण था, पोर्तुगीज समुद्र के माध्यम से बिजनेस करते थे, अपना व्यापार करते थे, और उनकी 3 मुख्य राजधानी थी, सूरत, बसीन जो अभी का वसई हो गया, और गोवा। ये शहर में अगर आप देखेंगे बहुत ऐतिहासिक चीज़ है, यहाँ की कुलदेवी है धारावी माता। धारावी माता के आगे आएंगे तो हज़रत पालेपीर शाह जी का दरगाह है। दरगाह के ठीक सामने अगर आप पहाड़ देखेंगे, 500 साल के पहले उस पहाड़ की येलो बसाल्ट स्टोन उसको कहा जाता है जी, उन पत्थरों से गोवा की चर्च बनी हुई है, इसका उल्लेख ठाणे के गैजेटर में है। यहीं पर धारावी मंदिर के बाजू में काला पत्थरों से बना हुआ पानी की टाकी है। मीरा मंदिर महानगर पालिका के हद में आर.डी. शिंदे नाम के पहले जी कमिश्नर थे, उन्होंने इसकी पूरी जांच की और उन्होंने कहा कि ये मीरा मंदिर का पहला पानी का योजना है, और नगर भवन के अंदर आने वाले बच्चों को उसका एक डायग्राम बना के दिखाया जाए कि वो पानी के टाकी से राई मुर्दा और मोरवा गांव में रहने वाले सॉल्ट के जो अधीक्षक थे, स्टाफ थे, उन लोगों को पानी का पाइपलाइन से पानी दिया जाता था। ग्रेविटेशन सिस्टम से आज भी वो पानी की टाकी यहाँ पर मौजूद है। ऐसा दिखाने के लिए बहुत सारा इस शहर में, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, ये चौक है, ये देखिए, ये इसका किले का कुछ दीवारी, कम से कम 8 से 9 फीट का दीवार है ये, और यहाँ के ठेकेदारों ने, यहाँ के महानगर पालिका के अधिकारियों के दुर्लक्ष्य के कारण इसका ये दीवार की तोड़फोड़ हुई है। लेकिन 2004 के बाद हमने उनको एक भी पत्थर को हाथ लगाने को नहीं दिया, क्योंकि इन्हें जो कुछ भी करना है करें, पर इसको हाथ नहीं लगावे। अब आमदार, नगर सेवकों की निधि मिल रही है, खासदार की निधि मिल रही, इसके लिए थोड़ा बहुत इसका डागडुजी करने के बारे में महापालिका ने एक अच्छा निर्णय लिया हुआ है, और भविष्य में इसका पर्यटन सेंटर के माध्यम से अगर इसका डिक्लेयर हो जाए तो पर्यटन से महानगर पालिका का उत्पन्न भी बढ़ सकता है। रोहित भाई, जैसा आपने भी कहा कि ये जो वीर नरवीर चिमाजी अप्पा की ये जो यहाँ पर प्रतिमा लगी है, ये और यहाँ पर जो ये प्रतिमा लगी है, हम कौन से हिस्से में यहाँ पर खड़े हैं, ये प्रतिमा कौन से हिस्से में लगाई गई है, इस किले के क्या आप बता सकते हैं? देखिए, जंजीरे धारावी जो किला है उसका ये बाले किला है, उसका ये बाले किला, ये किले के चारों दीवार के बीच में तकरीबन 15 फुट हाइट का ये दीवार है, लेकिन मिट्टी की भरनी इन्होंने 96 के ठहराव के अनुसार कर दिया, जिसके कारण इसका जो दीवार है ये बाहर से दिखता पर अंदर से भी कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन अभी ठीक है, जो गलती हो गई सो हो गई। अब चिमाजी अप्पा जी घोड़े पर भी बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि चिमाजी अप्पा जी 6 मार्च को उनका मूर्ति का अनावरण हो जाए। तो एक तरह से यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि गार्डन बना दिया गया है एमएलए फंड से, और नगर सेवकों ने भी अपनी निधि यहाँ पर दी है। तो ये किला जो है अब क्या ये गार्डन में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो हमारे जो नज़रों के सामने जो दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ पर महानगर पालिका प्रशासन और उस वक्त के जो हमारे जिम्मेदार नेता थे, चाहे वो कोई भी सदस्य हो किसी पार्टी की, ये उनकी गलती नहीं है? क्या ये उनकी लापरवाही नहीं कि उन्होंने किले को गार्डन का रूप देने की कोशिश किया? बिल्कुल, अभी भी आप देखोगे कि बाहर के हिस्से में गार्डन किया, ठीक है, लेकिन किले के अंदर इनको हम किसी भी प्रकार का गार्डन करने को नहीं देंगे, क्योंकि ये ऐतिहासिक वास्तु है। इस वास्तु को वैसे के वैसे ही रखना है, क्योंकि हमें आने वाले पीढ़ी को हमें उनको दिखाना है कि ये दीवार है, ये बाले किला है, ये पोर्तुगीज़ों का किला है, लड़कर चिमाजी अप्पा जी ने हासिल किया हुआ, ये स्वराज्य की नींव है, नींव। और आज नगर सेवक, आमदार, विधायक वगैरह या खासदार वगैरह इधर आ रहे हैं, खुशी की बात है। वो अपने गार्डन के लिए या पार्क के लिए देवे। महानगर पालिका से कितनी बड़ी भूल हुई है कि ये एक्चुअली वीर चिमाजी अप्पा जी का उद्यान नहीं है, ये नरवीर चिमाजी अप्पा स्मारक है। इन्होंने ये इतनी बड़ी भूल कर दी, अब वो गलती को भी सुधारने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम नरवीर चिमाजी अप्पा स्मारक वो बाल उद्यान ऐसा करेंगे, तो हमने कहा बाल उद्यान सामने रखिए, पीछे का पूरा हिस्सा बाले किला का जो हिस्सा है उसको आपको बाले किला ही दिखाना है, क्योंकि आने वाले पीढ़ी को हमको दिखाना है। ये मीरा बंदर का सौभाग्य है कि यहाँ पर 2 किले हैं, एक घोड़बंदर किला है जो शिवकालीन है, और ये भी पोर्तुगीज़ों का ज़माने का किला है। इस किले को कुछ नहीं तो कम से कम 400 से 500 साल पुराना होगा, क्योंकि ये किले को पोर्तुगीज़ से चिमाजी अप्पा ने लड़ाई लड़कर जीती थी। उसके बाद में ये किला जीतने के बाद उन्होंने वसई का किला जीता हुआ, वो भी तकरीबन अभी 286 ईयर्स कंप्लीट होने को आए हैं।
रोहित भाई, ये जो दीवार दिखाई दे रही है, क्या आप बता सकते हैं आपके अब तक के तजुर्बे और आपकी अब तक जो आपने इस पर रिसर्च किया है, ये किस तरह की दीवार है? ये क्या वो किले का एक हिस्सा है? काफ़ी मजबूत दीवार हमको दिखाई दे रही है। जी देखिए, ये जो किला है, ये जो आपको छोटे छोटे पत्थर जो दिख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, ये मराठों ने बांधा हुआ किला नहीं है, ये पोर्तुगीज़ों ने बांधा हुआ किला है। इसकी जो शैली है, ये बांधने का जो तरीका है, ये पोर्तुगीज़ों का है। पोर्तुगीज़ों से आज जो अपने को ऊपर ये दिख रहा है आपको तकरीबन 6 फीट का, कम से कम ये 20 से 25 फुट और नीचे मिलेगा, क्योंकि इसका एंड में अगर आप देखोगे, इन महापालिका ने दीवार के ऊपर ही दीवार खड़ा कर दी है, उसके नीचे भी दीवार है। मैंने बचपन में किले को देखा हुआ अच्छी तरह से, केवल मैंने निचला हिस्सा पे मैं जा नहीं सका, क्योंकि पूरी तरह से जंगल इसको बना हुआ था। लेकिन यहाँ के स्थानिक लोगों ने इस किले की तरफ ध्यान नहीं दिया, ये मैं कह सकता हूँ। स्थानीय नेताओं ने भी यहाँ पर पूरी तरह से इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई है। प्रशासन तो बिल्कुल ही निष्काळजी थी, क्योंकि प्रशासन को केवल काम के पीछे मिलने वाला कमीशन से ही फुर्सत नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे, ये किला 97 के डेवलपमेंट प्लान में भी आ चुका है। तब का आरक्षण क्रमांक 2 है। डेवलपमेंट प्लान कब बनी मीरा भाईंदर नगर परिषद की? 1997 में। उसकी मंजूरी कब मिली? सन 2000 में। 2000 के बाद आज 2022, लगभग आप सोचिए 2022, तो नगर परिषद बनी 1985 में। 85 से लेकर अभी तक लगभग 40 साल तक प्रशासन का भी इसके ऊपर कोई प्रकार का ध्यान नहीं है। केवल इन्होंने एक बार 20 लाख, एक बार 24 लाख ऐसे केवल फंड यूज़ किया, पर यहाँ पर कोई प्रकार का जैसा चाहिए वैसा विकास नहीं किया, या पर्यटन स्थल के हिसाब से कुछ नहीं किया। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, ये जो किले की बुनियाद रखी गई थी, इस किले का यहाँ पर क्या मकसद हो सकता था कि जिस तरह से जिस लोकेशन पे है ये किला, हम देख रहे हैं कि करीब 180 डिग्री जो है कि पूरा दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा समंदर का जो किनारा है वो यहाँ पर इस किले से दिखाई देता है। एक तो इस बात का जवाब दीजिएगा कि आपके नज़रों में ये किले की यहाँ पर बुनियाद रखने का क्या मकसद था, और दूसरा महानगर पालिका को या स्थानीय जो सौराष्ट्र संस्था है उसे इस किले को लेकर और क्या तब्दीली करना चाहिए, ताकि इतिहास जो है हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है उसको उसके नज़रों के सामने रहे कि ये भी हमारा यहाँ का एक इतिहास था, और सच्चा जो इतिहास था वही उनके नज़रों में आए। बिल्कुल, देखिए, पोर्तुगीज़ों के 3 प्रमुख राजधानी थी, सूरत, वसई और गोवा। अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे कि ये एक 180 डिग्री में समुंदर दिख रहा है, जबकि मेरे सामने की तरफ आप देख रहे हैं वसई किला। ये वसई किला और जंजीर धारावी किले का बीच का जो हिस्सा है, ये समंदर नहीं है, ये उल्लास नदी का एंड है। और लेफ्ट हैंड की तरफ आप देख रहे हैं, वो सूरत से आने वाला रास्ता है, मतलब सूरत विरार होकर आने वाला रास्ता, वो अरेबियन सी है जो आगे जाके मुंबई में जाता है, मुंबई से गोवा, गोवा से मैंगलोर, मैंगलोर से केरल की तरफ जाता है। ये पूरा अरेबियन सी है। और फिर उनका मेन बिजनेस करने के लिए वो आते थे, मसाला का बिजनेस के लिए वो यहाँ पर आए, और फिर बाद में उन्होंने देश के ऊपर जुल्म करना शुरुआत किया। उन्होंने वसई में कई भारतीय नागरिकों के ऊपर अन्याय भी किया, अत्याचार भी किया। वो करने के कारण वहाँ के नागरिकों ने पत्रव्यवहार करने के बाद बाजीराव जी, चिमाजी अप्पा जी के बड़े भाई बाजीराव, पेशवे बाजीराव, उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा, और छोटा भाई वसई, भिवंडी वसई से आते वक्त आपने देखा होगा गणेशपुरी में एक योगिनी, श्री योगिनी वज्रेश्वरी देवी का मंदिर है। उस मंदिर में उन्होंने नवस रखा देवी के पास कि मुझे वसई का किला जीतने दीजिएगा। नवस मतलब एक तरह से वो मन्नत होती है। मन्नत, तो उन्होंने मन्नत रखी। मन्नत रखते हुए उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि मैं इस मंदिर का जीर्णोद्धार करके दूंगा, और जीर्णोद्धार करते वक्त इसको किले की तरह से बनाऊंगा। आज मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जाकर वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ पर वसई के किले का किस तरह से उन्होंने जीत हासिल की 1738 में। इसका उल्लेख उस मंदिर के एंट्रेंस में है, और मंदिर का प्रवेश द्वार पूरा वसई के किले की तरह बना हुआ है। इसी जो मेरा सवाल था उसका दूसरे सवाल का मैं आपको दोबारा दोहराना चाहूँगा। अब चूँकि हम जो 21वीं सदी में जी रहे हैं, ये इस किले को जिस तरह से मेंटेन करना चाहिए, जिस तरह से इसका इतिहास और इसकी सच्चाई जानते रहने के लिए हमारे युवाओं को उससे प्रेरणा मिले, या इस किले की सच्चाई क्या है क्या नहीं, इसके लिए महानगर पालिका द्वारा
आपको क्या लगता है क्या और इसमें क्या तब्दीली होनी चाहिए, किस तरह से इस किले का सुशोभीकरण होना चाहिए ताकि इसका जो असली जो इतिहास है वो आने वाली पीढ़ियों को पता रहे? देखिए, मेरा बंदर महानगर पालिका का ये सौभाग्य है कि घोड़बंदर किला छोटा है, ये किला काफ़ी बड़ा है। इसके आजू बाजू में तकरीबन 260 एकड़ की ज़मीन है और ये ऑलरेडी ग्रीन जोन में है एमएमआरडी के प्लान के हिसाब से, और आरक्षण क्रमांक 1 में नरवीर चिमाजप्पा स्मारक भी है। महानगर पालिका अगर सोचे, इस वक्त की बॉडी अगर सोचे, यहाँ के स्थानिक नेताएं अगर कुछ हटकर सोचे तो ये अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। यहाँ पर इतनी जगह है, इसमें एक एक किले की आप, जैसे कि पेशवे जी का 3 प्रॉपर्टी है पूना में, एक है विश्राम बाग और शनिवार वाड़ा, इसका प्रति यहाँ पर आप बना सकते हैं। शिवाजी महाराज जी की बहुत सारे छोटे छोटे किले, शिवनेरी किला है, प्रतापगढ़ का किला है, उसकी सबकी एक प्रति यहाँ पर अगर बना के रखें तो आने वाले हमारे मीरा बंदर महापालिका के 36 स्कूल है और मीरा बंदर में तकरीबन कुछ नहीं तो 200 से 300 स्कूल है, तो उनको पिकनिक के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हेरिटेज वॉक करके हम एक बस शुरुआत करें सुबह से लेकर शाम तक, तो हेरिटेज वॉक अगर करें, लोग यहाँ पर एसल वर्ल्ड में आते, वाटर किंगडम में आते, पैगाडों में आते, गोराई बीच में आते, तो ये भी एक पर्यटन स्थल करें। सुबह अगर आप घोड़बंदर से निकले तो शाम को अगर यहाँ के किले में आ जाए तो यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ के ऐतिहासिक दरगाह है, मस्जिद है, 300-350 साल पुराना चर्च है, वो सबका हम ऐतिहासिक वॉक में अगर हेरिटेज वॉक में ये सब चीज़ों को अगर दिखाएं तो मीरा बंदर महानगर पालिका का भी इनकम बढ़ेगा। लोग आज लोनावाला खंडाला हज़ारों रुपये खर्चा करते हैं, ये यहाँ तो सुबह शाम को अपने घर पे लौटिए, और बोट क्लब अगर करेंगे तो आप समुद्र किनारे का 8 के 8 किला एक ही दिन में लोगों को दिखा सकते हैं। मुंबई में लोग एलिफेंटा केव्स देखने के लिए जा ही रहे ना आज, तो वैसे आप यहाँ पर भी कुछ कीजिए। तो अगर प्रशासन अच्छी तरह से सोचे, पर्यटन विभाग अगर अच्छा सोचे तो अच्छा विकास हो सकता है, इससे इनकम भी बढ़ेगा महापालिका का। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे सामाजिक कार्यकर्ता रोहित सुवर्णा। पिछले 21 साल से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि इस किले की जो मूल नींव है, इसकी जो बुनियाद है वो बनी रहे, और उसके रहने के लिए इन्होंने काफ़ी कोशिशें की है और करते आ रहे हैं। इन्होंने महानगर पालिका को जो सुझाव दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि महानगर पालिका उन सुझाव पर ज़रूर गौर करेगी। पिछले जो नेता थे या पिछले जो अधिकारी थे जिन्होंने यहाँ पर लापरवाही बरती है, जिन्होंने इस किले को सही तरह से ना पहचाना है, वो बातों को दरकिनार करते हुए अब हमारे शहर के मनपा आयुक्त, हमारे शहर के जो अधिकारी है और शहर के जो नेतागण हैं, ये ज़रूर इस पूरे मुद्दे पर एक मर्तबा बैठना चाहिए कि इस किले को असली पहचान कैसे दी जा सकती है, कैसे इसे पर्यटन स्थल बनाया जा सकता है और कैसे यहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकती है महानगर पालिका। इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए हमारे शहर के नेतागण, मनपा प्रशासन और हमारे शहर के जो मनपा प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं उन लोगों को। उम्मीद करते हैं कि इस सुझाव को वो ज़रूर संज्ञान में लेंगे और जो सुझाव रोहित सुवर्णा ने दिए हैं उस पर वो ज़रूर एक्शन लेंगे या उन सुझावों को ज़रूर अमल में लाने की कोशिश करेंगे। अब देखना है कि जिस तरह से हमारे शहर के युवागण, हमारे शहर के सामाजिक कार्यकर्ता इस किले को बचाए रखने के लिए, इसकी असली पहचान दोबारा से बनाए रखने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, जो मेहनतें कर रहे हैं, क्या मनपा प्रशासन, क्या हमारे शहर के नेतागण का उनको साथ मिलता है या नहीं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ जंजीरें धारावी किले से ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।